जब आप एक हीरो बनने की कोशिश करते हैं तो लोग आपकी ताकत को देखते हैं, पर कोई नहीं देखता वो दर्द, वो अकेलापन, वो अंधेरा जो हर दिन आपका पीछा करता है। आज रिरी विलियम्स, जिसे दुनिया आयरन हार्ट के नाम से जानेगी, वो ना सिर्फ मशीन से लड़ रही है, बल्कि अपने पास्ट, अपनी माँ और अपने गिल्ट और उस अंधेरे से भी जो उसे निगलने आ गया है। एपिसोड 4 में दिखाई गई स्टोरी सिर्फ आर्मर तक सीमित नहीं है। अब इसमें शामिल हो चुकी है डार्क डायमेंशन की ब्लैक मैजिक, एक ऐसा विलन जो सिर्फ बदला नहीं, खून चाहता है, और एक लड़की जो टैग के पीछे छुपकर अपने इमोशन से भाग रही है। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। वक्त आ चुका है आयरन हार्ट के एपिसोड 4 के फुल ब्रेकडाउन का। वो आयरन हार्ट जिसकी स्टोरी अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं रही, अब उसमें जुड़ चुके हैं डार्क डायमेंशन, इमोशनल ट्रॉमा और मैजिक। नाउ टाइड योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। और हमेशा की तरह चलिए पहले बात करते हैं ओवरऑल स्टोरी के बारे में जो हमें दिखाई गई एपिसोड 4 में। हमने देखा इस एपिसोड में एक भारी टेंशन के साथ रीरी अब जान चुकी है कि पार्कर रॉबिन्स यानी द हुड उसके पीछे पड़ चुका है। रीरी उस हुड पीस को एनालाइज कर रही है जो उसने पिछले एपिसोड में रिकवर किया था। ये कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, बल्कि एक एनर्जी सोर्स है जो खुद रॉबिन्स को पावर दे रहा है। और जैसे जैसे वो उसको एनालाइज करती है, एक भयानक सच सामने आता है। ये पीस साइंस से भी परे है, इसकी पावर्स साइंस से बहुत आगे जा चुकी हैं। यानी रॉबिन्स की ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, किसी मैजिक और खतरनाक जगह से आ रही है। दूसरी तरफ हमने देखा ज़ैक स्टेन अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसके ऊपर क्रू के हिस्ट में शामिल होने का आरोप है, क्योंकि वहाँ पर उसका बायोमैश पीछे छूट गया था। ज़ैक को लगता है कि ये सब रीरी की वजह से हुआ, और अब वो उससे बहुत नाराज है। एक तरह से वो बिट्रेड फील कर रहा है। ये सीन दिखाता है कि कैसे कभी रीरी के रहे दोस्त उसके खिलाफ हो रहे हैं, एक इमोशनल आइसोलेशन जो आगे चलकर और बढ़ेगा रीरी के लिए। इसके बाद हमने देखा रीरी की माँ यानी रॉनी विलियम्स अपनी बेटी की हालत से परेशान है। वो चाहती है कि रीरी की हेल्प हो, इसलिए वो उसे लेकर जाती है अपनी पुरानी दोस्त मैडलिन स्टैंटन के पास। मैडलिन स्टैंटन कोई आम औरत नहीं है, वो एक फॉर्मर कामरताश ट्रेनी रही है, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज की दुनिया से वो कनेक्शन रखती है। मैडलिन की बेटी जेल्मा भी वहीं होती है, जो फ्यूचर मार्वल कॉमिक्स में एक पावरफुल मैजिक यूजर बनती है। ऐसा हमने मार्वल कॉमिक्स में देखा है। जब वो लोग उस हुड फ्रैगमेंट को एग्जामिन करते हैं, तब एक बड़ा खुलासा होता है। ये फ्रैगमेंट किसी डार्क डायमेंशन से आया है और वही रॉबिन्स को करप्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये सच सामने आता है, स्टैंटन फैमिली तुरंत रोनी और रीरी को वहां से बाहर निकाल देती है। शायद वो लोग कुछ छुपा रहे हैं, या फिर उन्हें कोई बड़ा खतरा फील हो रहा है। जैसे ही रीरी और उसकी माँ बाहर निकलते हैं, रोनी और रीरी के बीच एक इंटेंस इमोशनल कन्वर्सेशन होती है। रोनी फ्रस्ट्रेटेड है कि उसकी बेटी उससे कभी खुलकर बात नहीं करती। वो हमेशा अपने इमोशंस को सप्रेस करती है, सब कुछ अकेले हैंडल करने की कोशिश करती है। रीरी भी रिटेलिएट करती है। वो कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और अब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। ये सीन दिखाता है कि आयरन हार्ट की जर्नी सिर्फ एक्सटर्नल विलन से नहीं, उसके इंटरनल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से भी भरी हुई है। अब रीरी मिलती है जेवियर से, लेकिन जब जेवियर देखता है कि नेटली उसकी मरी हुई बहन की इमेज को इम्यूलेट कर रही है, वो शॉक में चला जाता है। जेवियर इस बात से डीपली डिस्टर्ब होता है और कहता है कि रीरी को नेटली को डिलीट कर देना चाहिए। नेटली इस बात से हर्ट होती है, और ये इमोशनल टेंशन इस एपिसोड की सबसे ट्रैजिक लेयर्स में से एक है। एक एआई जो खुद को इंसानी इमोशन से जोड़ रही है और रिजेक्शन फेस कर रही है, ऐसा हमें इस एपिसोड में दिखाया गया। अब कहानी फिर घूमती है द हुड यानी पार्कर रॉबिन्स की ओर। रॉबिन्स अब जेल में बंद ज़ैक को ब्रेकआउट करता है, क्योंकि अब वो चाहता है कि ज़ैक उसकी टीम में रीरी का रिप्लेसमेंट बने, यानी एक नया टेक्नोलॉजिकल वॉरियर। रॉबिन्स की क्रू अब ज़ैक को बायोनिक एनहांसमेंट देती है, पर ट्विस्ट ये है कि स्लग, जो कि है एक शेडी क्रू मेंबर, सीक्रेटली एक ऐसा सिस्टम इम्प्लांट करता है जिससे रॉबिन्स को ज़ैक के ऊपर पूरा कंट्रोल मिल जाए। ज़ैक अब एक बायोनिक वेपन बन चुका है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, किसी और की मर्जी से। इसके बाद आता है एपिसोड का सबसे डार्क और डेंजरस मोमेंट। रॉबिन्स अपनी क्रू को एक सीधा आदेश देता है। वो कहता है रीरी को मार डालो। उसका मानना है कि रीरी ही रिस्पॉन्सिबल है जॉन की मौत के लिए, और अब वो बदला लेना चाहता है। यहाँ पर हुड अब सिर्फ एक विलन नहीं, बल्कि एक रिवेंज ड्रिवन मॉन्स्टर बन चुका है।
जो कि पावर्ड बाय है डार्क डायमेंशन, जो कि कंट्रोल कर रहा है बायोनिक सोल्जर को यानी ज़ेक स्टेन को, और जो कि भरा हुआ है रेज से यानी गुस्से से। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने देखा डार्क डायमेंशन की पावर्स को, कामरताज से जुड़ी मैजिकल एलिमेंट्स को, माँ बेटे की इमोशनल कन्फ्लिक्ट को, एआई वर्सेस ह्यूमन इमोशंस को, ज़ेक के बिट्रेयल और ट्रांसफॉर्मेशन को, और सबसे बड़ा रीरी पर आ रहे मौत के खतरे को। अब सवाल ये है, क्या रीरी आयरन हर्ट बनकर इन सभी थ्रेट्स का सामना कर पाएगी? क्या ज़ेक अब उसके खिलाफ एक मशीन बन चुका है? और सबसे ज्यादा, क्या रीरी अपने इमोशन से लड़कर खुद को और अपनी माँ को बचा पाएगी? मैं जल्दी ही आपके लिए एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन लेकर आऊँगा और करूँगा पूरा डिटेल ब्रेकडाउन सारे MCU कनेक्शंस के साथ। पर इस एपिसोड की बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। पूरी ओवरऑल स्टोरी के बाद चलिए बात करते हैं सारे MCU रेफरेंसेस की जो हमने इस एपिसोड 4 में नोटिस किए। तो आयरन हर्ट का ये एपिसोड 4 सिर्फ एक इमोशनल राइड नहीं थी, ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक वेब है जिसमें मैजिक, टेक, बिट्रेयल और पुराने MCU कैरेक्टर्स के शैडो छुपे हुए हैं। चलिए मिलकर ढूंढते हैं और एक्सप्लोर करते हैं उन सारे MCU रेफरेंसेस को। तो सबसे पहला है कामरताज का रेफरेंस, जो कि देता है डॉक्टर स्ट्रेंज से कनेक्शन। जब रोनी रीरी को लेकर जाती है मेडलिन स्टैंटन के पास, तो रिवील होता है कि वो एक फॉर्मर कामरताज ट्रेनी है, यानी ये वही मिस्टिकल टेम्पल है जहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज ने मैजिक सीखा, जहाँ वोंग सॉर्सरर सुप्रीम बना और जहाँ से मल्टीवर्स के दरवाजे खोले गए थे। मेडलिन के जरिए मार्वल अब क्लियरली बता रहा है कि आयरन हर्ट की दुनिया सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहेगी, अब डार्क मैजिक और मिस्टिक आर्ट्स भी रीरी की कहानी का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद हमने रेफरेंस देखा डार्क डायमेंशन का, जो कि है डोर मामू की दुनिया। एपिसोड में स्टैंटन फैमिली ये रिवील करती है कि रॉबिन्स का खुद डार्क डायमेंशन से पावर ड्रॉ कर रहा है। डार्क डायमेंशन MCU में पहली बार दिखा था डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में, जहाँ का रूलर है डोर मामू, एक इंटर डायमेंशनल डीमन। जब पार्कर रॉबिन्स उस सेम रियल्म से करप्ट हो रहा है, क्या फ्यूचर में हम डोर मामू या उसकी कल्ट को फिर से देख सकते हैं? ये वही डायमेंशन है जहाँ टाइम डजंट एग्जिस्ट और जहाँ रियलिटी खुद कोलैप्स कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं द हुड की। पार्कर रॉबिन्स को हमने पहली बार देखा था आयरन हर्ट में, लेकिन उसकी स्टोरी कॉमिक और फ्यूचर MCU शो से गहराई से जुड़ी है। द हुड एक ऐसा विलन है जो डार्क मैजिक से पावर्ड है पर स्ट्रीट लेवल क्राइम्स करता है। ये बिल्कुल उसी ग्रिटी नैरेटिव्स की तरह है जो हमें इको में दिखाया गया और साथ ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में भी। MCU क्लियरली अपने स्ट्रीट लेवल हीरोज और मैजिकल विलन्स को कोलाइड करवा रहा है और आयरन हर्ट सीधा इस सब के मिडिल में है। चलिए इसके बाद बात करते हैं एक रेफरेंस की जो हमको मिला विजन और अल्ट्रॉन के रिगार्डिंग। नेटली AI सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, वो एक इंसानी इमोशंस को स्टिम्युलेट कर रही है। जेवियर शॉक्ड होता है जब उसे पता चलता है कि नेटली उसकी डेड सिस्टर की इमेज को यूज कर रही है। क्या नेटली फ्यूचर में रीरी की इमोशनल साइड बनेगी या अल्ट्रॉन की तरह डेंजर बन जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके बाद बात करते हैं रीरी के आइसोलेशन के बारे में, जो कि मिरर करता है टोनी स्टार्क के कॉमिक आर्क को। रीरी लगातार अपनी माँ से डिस्कनेक्ट हो रही है, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रही है। यह हमें टोनी स्टार्क की जर्नी की याद दिलाता है। हमने देखा था आयरन मैन 2 मूवी में उसका अकेलापन, लॉस ऑफ लव्ड वंस, AI कंपेनियनशिप जार्विस के साथ और एक सूट के अंदर खुद को कैद कर लेना। MCU ब्रिलियंटली दिखा रहा है कि आयरन हर्ट सिर्फ एक लेगेसी नहीं है, ये इमोशनल पैरेलल है आयरन मैन की स्पिरिट का, बट इन अ यंगर वे। दोस्तों, आयरन हर्ट की कहानी क्लियरली सेट कर रही है मार्वल के 2 बड़े फ्यूचर थ्रेट्स को, जिसमें पहला है आर्मर वॉर्स, जहां टेक चोरी होगी, बुरी तरह मिसयूज होगा। दूसरा मिस्टिक कैओस को, जहां एंशिएंट डार्क फोर्सेस टेक्नोलॉजी को करप्ट करेंगी। आयरन हर्ट का ये एपिसोड 4 सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, ये एक ब्रिज था MCU के कई अलग अलग यूनिवर्सेस को जोड़ने का। चाहे बात करें हम आयरन मैन की साइंटिफिक विरासत की, डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल डायमेंशंस की, अल्ट्रॉन विजन की AI फिलॉसफी की, या स्ट्रीट लेवल मार्वल विलन्स की रॉ दुनिया की, मार्वल अब क्लियरली एक नई लेगेसी लिख रहा है। एक ऐसी लेगेसी जिसमें आयरन हर्ट अब सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक इमोशनल बैटल ग्राउंड बन चुकी है। डार्क डायमेंशन की पावर अब पार्कर रॉबिन्स के वेन्स में दौड़ रही है। ज़ेक स्टेन अब एक सोल्जर नहीं, एक पपेट बन चुका है। और रीरी, वो तो अब क्रॉस रोड्स पर खड़ी है। एक तरफ वो वहाँ जो उसकी इनर वॉर को समझना चाहती है, और दूसरी तरफ वो दोस्त जो अब दुश्मन बन चुके हैं। इमोशंस, बिट्रेल, मैजिक और मशीन सब आपस में टकरा रहे हैं, और आयरन हर्ट को अब सिर्फ सरवाइव नहीं करना,
बल्कि ये साबित करना है कि वो एक असली हीरो है, इनसाइड द आर्मर एंड बियॉन्ड द आर्मर। एपिसोड 5 में क्या होगा? क्या रॉबिन्स खुद सामने आएगा रीरी के, या जैक रीरी को मारने आएगा, और क्या रीरी अपनी ही बनाई एआई नेटली को खो देगी? अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 5 के भी ब्रेकडाउन को विद ऑल एमसीयू रेफरेंसेस, तो इंतजार कीजिए हमारे अगले ब्रेकडाउन वीडियो का। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपका एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा था। और याद रखिए, हर हीरो के पीछे एक कहानी होती है जो दुनिया बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन हम बताएंगे आपको वो हर कहानी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन में, यहीं द सुपर हीरो यूनिवर्स चैनल पर। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC and MCU. Take care of yourself and please always stay happy. Thank you very much. Thank you.